नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 12 हिंदी, पहला पद है कृष्ण भक्ति, कवियत्री मीराबाई। यहाँ पर आपको कवियत्री का परिचय दिया गया है। मीराबाई का जन्म जोधपुर में हुआ था। उसका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ था। बहुत छोटी सी आयु में उन्होंने अपने पिता को युद्ध के दौरान उनका निधन हुआ था। वो अकेली रह गई थी और उसी समय से उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना मन लगा दिया था। द्वारका में उनका स्वर्गवास हुआ था, ऐसा कहा जाता है। ये सब दंत कथाएं हैं, उसके अनुमान के आधार पर ये सब जो लिखने वाले हैं उन्होंने लिखा है। यहाँ जो पद दिया गया है उस पद में दो पद दिए गए हैं। उसमें पहला जो पद है उसमें कृष्ण के बिना मीराबाई का मन नहीं लगता, उसके अनुसंधान में बात की गई है। आप अपने किताब को खोल दें और एक एक लिटी एक एक शब्द में आपको बता दूं उसके अनुसंधान में। किताब खुली होगी तो भी आप समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हरि बिन कुछ न सुहावे, सुहाना मतलब पसंद होना, हरि के बिना कुछ भी पसंद नहीं आता। यहाँ पर मीराबाई के आराध्य देव कृष्ण है और कृष्ण उनके 10 स्वरूप बताए गए, उसमें राम भी एक स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ पर राम का उल्लेख किया गया है। यहाँ हरि कृष्ण के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं कि हरि के बिना यानी कि कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। परम स्नेही, स्नेही मतलब स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले, जो उनके आराध्य देव थे। उन्होंने आराध्य देव को सब कुछ समर्पित कर दिया था और इसीलिए कहते हैं कि आप परम स्नेही हो। राम कृष्ण के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप जो राम है, जो कृष्ण है, वो मेरे लिए बहुत स्नेही है, प्रेम करने वाले हैं। नीति ओलूरी आवे, ओलूरी मतलब माफी, उसके जैसा। राम की नीति कैसी थी? राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन के दौरान किसी को दुख पहुंचाने की बात नहीं की और कहते कि मैं राम की, राम मेरे। उसी प्रकार यहाँ उसकी नीति अलग है, सभी से अलग, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया है ओलूरी। राम हमारे, हम हैं राम के। हमारे राम हैं और हम राम के हैं और राम हमारे हैं। ये अरस-परस की प्रक्रिया है। यदि कोई भक्त भगवान में इतना लीन हो जाता है तो वो अपने को भगवान से अलग नहीं मानता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि मीराबाई खुद क्या कर रही है? वो भगवान को समर्पित हो गई है और भगवान उनको समर्पित हो गए हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे तो कई बार अनेक ऐसे दृष्टांत है कि भगवान खुद आते हैं क्या करने? भक्तों के काम करने। नरसिंह मेहता वाली बात भी आपने सुनी होगी कि नरसिंह मेहता के अपनी जो बेटी है उसका जो मामेरा भरना है उसके लिए भी वो आते हैं। अपना बेटा है वो, उसका देहांत हो गया है और सभी उनके नाती वाले हैं, उन्होंने उसको अलग ही रख दिया था। उसी समय भी वो एक अपने मित्र के रूप में, सखा के रूप में आते हैं। हुंडी वाली बात भी आपने सुनी होगी। तो ये भक्त जो है वो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो यहाँ भी मीराबाई कहते हैं कि राम हमारे, हम हैं राम के, यानी कि राम हमारे हैं और हम राम के हैं। हरि बिन कछु न सुहावे, यानी कि हरि के बिना, बिन मतलब बिना, कछु यानी कि कुछ भी, न सुहावे, सुहावे मतलब पसंद होना। हरि के बिना मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता। आवण कह गए अजहू न आवे, अजहू मतलब आज भी। यहाँ पर मीराबाई ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो राजस्थानी व्रज भाषा का प्रयोग किया है। उसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे भी है जो गुजराती वाले भी आ सकते हैं। तो कहते कि आवण मतलब आना, कह गए यानी कि आने के लिए वो कह गए थे कि मैं आऊँगा। अजहू न आवे यानी कि आज तक अभी भी वो आए नहीं है। जीवड़ा अति उकलावे, जीवड़ा मतलब जीव, हमारा जो जीव है
वो अति, अति यानी कि ज़्यादा, उकलावे मतलब वो अभी भी घबरा रहा है, भगवान अभी भी उसे मिलने के लिए नहीं आए, इसलिए उसका जी घबरा रहा है। कब आएंगे कब आएंगे उसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिलावे। दर्शन मतलब उसको देखना, देखने की चाह है यहाँ पर मीराबाई की कि कृष्ण मुझे मिलेंगे, एक दिन वो मुझे मिलने के लिए आएंगे, मैं उन्हें देखूंगी। तो कहते कि तुम दर्शन की आस रमैया, यानी कि तुम्हारे दर्शन को प्राप्त करने के लिए मेरी आस लगी हुई है। कब हरि दर्शन दिलावे, पर अभी तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए, कब वो मुझे दर्शन देंगे, यही एक आस लगाकर मीराबाई बैठी है। चरण कमल की लगनी लगी, नित बिन दर्शन दुख पावे। चरण कमल, यहाँ पर भगवान के जो पैर है, जो चरण है, उसको एक उपमा दी गई है। कैसे चरण है, तो कमल जैसे। तो कमल रूपी चरण को देखने की लगनी लगी, लगनी लगी यानी कि आपको जैसे पढ़ने की लगनी लगती है, वैसे ही यहाँ पर मीराबाई को भगवान को प्राप्त करने की लगनी लगी है। नित मतलब हमेशा, बिन यानी कि उसके बिना, दर्शन दुख पावे यानी कि उसके बिना मैं, उसके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं दुखी रहूँगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि आपके चरण रूपी कमल को, कमल के दर्शन करने की मुझे हमेशा, नित हमेशा लगनी लगी है, और यदि आप नहीं मिलेंगे तो मैं दुख प्राप्त करती हूँ, यानी कि दुख होता है, मुझे दुख मिलता है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरण्यु न जावे। मीराबाई कहते हैं कि हे भगवान मुझे आप दर्शन दीजिए, उसके बिना यदि आप मुझे दर्शन दे देंगे ना तो आनंद, आनंद मतलब आनंदित होना, बरण्यु न जावे, बरण्यु मतलब वर्णन करना, मैं यदि आप मुझे दर्शन दे देंगे तो उसके वर्णन के लिए मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं, न जावे यानी कि उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। वैसे तो कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे प्रसंग है कि ये व्यक्ति आएगा, ये मिलेगा तो मैं उसका वर्णन करूँगी, ये कहूँगी, पर कदाचित वो व्यक्ति सामने होता है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। मीरा की भी ऐसी है कि मीरा के सामने यदि कृष्ण आ गए तो वो कुछ नहीं बोल सकते, उसके वर्णन करने के लिए उसके पास शब्द नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो पहला पद है उस पद में मीराबाई ने कहा है कि मुझे तुम्हें देखने की लगनी लगी है, हर हमेश तुम्हारी चाहना करने की इच्छा है, यानी कि तुम हर हमेश या कदाचित किसी दिन मुझे मिलो, यही अपेक्षा के साथ यहाँ पर उन्होंने पहला पद रखा है। जो दूसरा पद है उसी पद में यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण और प्राण प्यारी जो राधा है, वो राधा होली खेल रहे हैं, होली का दृश्य है। होली में विविध प्रकार के वाद्य, उसका भी वर्णन यहाँ पर बताया गया है। तो होली खेल रहे हैं वो किसके साथ, तो राधा, प्राण प्यारी जो राधा है उसके साथ वो होली खेल रहे हैं, उसके दृश्य का यहाँ पर वर्णन है। कहते हैं, पद हम शुरू करते हैं। होरी खेलत है गिरधारी, होरी मतलब होली, खेलत है मतलब खेल रहे हैं, गिरधारी मतलब कृष्ण। वैसे तो गुजराती में एक भजन भी है कि हरि तारा नाम छे हजार, कया नामे लखवी कंकुतरी। કૃષ્ણ ભગવાનના હજારો નામ છે અને એ હજારો નામમાં ભગવાન કોઈક દિવસ આ નામથી બોલાવવામાં આવે તો કોઈ દિવસ એને આ નામથી બોલાવવામાં આવે, અને એના હજાર નામ છે પણ હું તને કયા નામે લખું કંકુતરી, કે તું અહીંયા મારા બોલાવાથી આવી જઈશ, એવું ગુજરાતીમાં કહેલું છે। તો અહીંયા ઘણા બધા શબ્દો છે, તો કહ્યું છે હોરી ખેલત હે ગિરધારી, होरी मतलब होली खेल रहे हैं, गिरधारी मतलब कृष्ण, ये उसके लिए शब्द है। जो मैंने आपको गुजराती वाली बात बताई ना कि विविध प्रकार के नाम है। मुरली चंग बजत डफ न्यारो, संग जुवती व्रजनारी। मुरली है वो अलग अलग प्रकार के वाद्य की बात बता रहे हैं। तो मुरली है बजाने के लिए, चंग है मतलब डमरू जैसा एक वाद्य आता है, बजत मतलब बजाना, डफ, डफ भी ऐसे ही चमड़ा उस पर लगाया हुआ है और वो वाद्य है। शब्दों में आपको दिए गए हैं सभी शब्द। न्यारो मतलब अलग, संग मतलब साथ,
जुवती व्रज नारी। ये जो व्रज नारी है वो कृष्ण के साथ कौन कौन से वाद्य के साथ वो होली खेल रही है। तो जब जब वो होली खेल रहे हैं तब मुरली बज रही है, चंग बज रहा है, डफ बज रहे हैं, और वो व्रज की जो नारियाँ है, जुवती व्रज नारियाँ, जो व्रज नारी है, राधा है, वो उसके साथ संग मतलब उसके साथ होली खेल रही है। चंदन केसर छिड़कत मोहन अपने हाथ बिहारी। फिर एक नया शब्द आया, बिहारी मतलब कृष्ण। छिड़कत मतलब छिड़क रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? तो चंदन और केसर, आपने नाम सुना होगा, चंदन और केसर, जो भगवान को उसका लेप भी लगाया जाता है और उसके श्रृंगार में चंदन और केसर शामिल होते हैं। तो चंदन केसर छिड़कत, छिड़कत मतलब छिड़क रहे हैं। मोहन, वो भी एक नया शब्द है। कृष्ण के कितने शब्द इसमें आते हैं वो आपको देखना है कि गिरधारी है, मोहन है, बिहारी है। तो यहाँ पर मोहन मतलब कृष्ण अपने हाथ बिहारी, जो कृष्ण है वो अपने हाथ से चंदन और केसर को छिड़कत मतलब छिड़क रहे हैं। यानी कि बहुत आनंदित है। वो वातावरण ही इतना अच्छा है कि राधा है, गोपियाँ है, कृष्ण है, वो अनेक प्रकार के मुरली, चंग, डप, इन सभी के साथ वो बजाते रहते हैं और चंदन और केसर को अपने हाथों से छिड़कते रहते हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल, चहु देत सबन पे ना डारी। भरी भरी मुट्ठी, मुट्ठी मतलब अपनी मुट्ठी है, ये गुजराती शब्द है। मुट्ठी भर भर कर, भरी भरी मतलब अपनी मुट्ठी को भर भर कर। गुलाल लाल, जो गुलाल है लाल रंग का, वो गुलाल अपनी मुट्ठी में भर भर कर। चहु देत सबन पे डारी। चहु देत यानी कि चारों तरफ, सबन पे डारी, वो क्या कर रहे हैं? लाल लाल गुलाल भरकर चारों ओर सभी लोग पर वो डाल रहे हैं। सभी, सबन पे डारी यानी कि सबन એટલે कि सभी व्यक्तियों पर, डारी मतलब डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? तो लाल लाल जो गुलाल है वो सभी, लाल लाल जो गुलाल है वो सभी व्यक्ति जहाँ पर उपस्थित है, जो होली खेल रहे हैं, उस जगह पर वो क्या कर रहे हैं? उन पर डाल रहे हैं। छेल छबीले नवल कान, संग श्यामा प्राण पियारी। कृष्ण को कैसा कहा है? छेल छबीले। छेल छबीले मतलब अत्यंत सुंदर। वो नटखट तो है ही, सभी के मन को मोह देने वाले भी है और छेल छबीले भी है। नवल मतलब नया, नए, कान यानी कि कृष्ण, संग मतलब साथ, श्यामा मतलब यहाँ पर राधा, श्यामा उनके लिए शब्द का प्रयोग किया है। प्राण प्यारी, राधा कृष्ण को प्राण प्यारी है और कृष्ण क्या अत्यंत छेल छबीले, अत्यंत सुंदर दिख रहे। कान संग, काना के संग कौन है? काना कैसे हैं? छेल छबीले हैं, हर वक्त हर समय नए नए दिखते हैं, वो मोहक है, सबके मन को मोह देने वाले हैं। और वो किसके साथ होली खेल रहे हैं? तो श्यामा प्राण प्यारी, जो प्राण प्यारी राधा है उसके संग वो होली खेल रहे हैं। गावत चार धमार राग, तहु देत देत कल करतारी। इसमें मैंने इस बुक में थोड़े से शब्द को यहाँ पर लिखा है कि बाद में उसकी जो कॉपी है वो मैं आपको एक फोटोग्राफ के रूप में दे दूँ, तो शब्द ना मिले तो यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं उसके आधार पर आप उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो गावत चार धमार राग, गावत मतलब गाना, चार मतलब सभी जगह पर, धमार राग, यहाँ पर अलग अलग संगीत के अलग अलग राग होते हैं। उसी राग में धमार राग आता है, जो होली के वक्त ये धमार राग गाया जाता है। तहु देत देत कलता करतारी, तो यहाँ पर करतार मतलब कल और करतारी मतलब संगीत का जो साधन है करताल के रूप में, उस संगीत के साधन को वो क्या कर रहे हैं? बजा रहे हैं। और गावत चार धमार राग, वो होली का जो धमार राग है वो गा गा कर करताल और उसको, संगीत के साधन को बजा बजा कर वो होली खेल रहे हैं।
फागु जू खेलत रसिक सांवरी, बाढ़्यो रज ब्रज भारी। फागु मतलब फागुन महीना में होली आती है, फागुन महीना की पूनम के दिन। तो उसी वक्त ये फागुन जू खेलत रसिक सांवरी, रसिक मतलब अत्यंत रसपूर्वक, सांवरी मतलब जो उसका सांवला रंग है, मतलब काले जैसा। बाढ़्यो रज ब्रज भारी, यहाँ व्रज में जो गोपियाँ है वो गोपियाँ फाग खेलने से गुलाल उड़ा रही है, जिससे लगता है कि व्रज में गुलाल की, रज मतलब गर्द, धूल, जिसे हम धूल बोलते हैं। तो बाढ़्यो रज ब्रज भारी, यानी कि व्रज में गुलाल की भारी गर्द उड़ रही है। चारों ओर वो क्या कर रहे हैं, चंदन और केसर को छिड़क रहे हैं। अपने हाथ में लाल गुलाल को भर भर, मुट्ठी भर भर कर उसको उड़ा रहे हैं। तो वैसे ही पूरा वातावरण कैसा हो गया है कि गोपियाँ फाग खेलने से इतना गुलाल उड़ गया है कि जैसे व्रज में गुलाल की भारी गर्द, रज मतलब गर्द, उड़ रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। कितने नाम है? गिरधर मतलब गिरधर, पर्वत को धारण करने वाले। मोहन लाल, मोहन नाम है उसका, जो मोहित करने वाली छवि है। बिहारी भी उसका नाम है। तो उसी एक ही पंक्ति में उनके 3 नाम बताए गए हैं। तो कहते कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। मीरा के जो गिरधर है, जो कृष्ण है, वो क्या है? हे प्रभु, आप अपने मन को मोह लेने वाले हो। मोहन लाल मतलब तुम जो हो मेरे मन को मोह देने वाले हो। तो ये जो दूसरा पद है, उस दूसरे पद में उन्होंने होली का वर्णन किया है। होली में कौन कौन खेल रहा है? तो प्राण प्यारी राधा है और गोपियाँ हैं, उसके साथ मोहित करने वाले कृष्ण भी हैं। वो क्या कर रहे हैं? तो चंदन और केसर को छिड़क रहे हैं अपने हाथ से भर भर कर। लाल गुलाल है जो मुट्ठी भर भर कर उसको चारों ओर, यानी कि जहाँ पर सभी उपस्थित है, सबन पे डारी, यानी कि जो सब उपस्थित है उस पर वो डाल रहे हैं। अत्यंत सुंदर दिखने वाले जो कृष्ण है, छेल छबीले, वो प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। धमार राग गा रहे हैं। करताल के साथ वो नाच कर पूरे वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है कि होली कैसे खेली जाती है, ये मीराबाई ने उसी वर्णन के साथ, दूसरे पद के साथ उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है कि वो बहुत बढ़िया रूप से होली खेल रहे हैं, कि सभी प्रकार के वाद्य, सभी प्रकार के लाल गुलाल, उसके अलावा सभी जो साधन हैं उसके माध्यम से वो अपने प्राण प्यारी राधा और गोपियों के साथ कृष्ण होली खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मीराबाई का जो पद है कृष्ण भक्ति, उस पद के 2 हिस्से थे, पहला और दूसरा पद। उस दोनों पद में मीराबाई ने अपने जो प्रिय कृष्ण है उस कृष्ण का वर्णन किया है। पहले पद में उन्होंने कहा है कि कृष्ण कब आएंगे, मैं उसकी राह देख रही हूँ, और यदि कृष्ण मिल गए तो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। दूसरे पद में कहा है कि कृष्ण होली खेल रहे हैं, राधा गोपी उनके साथ, और वो अन्य वाद्यों का उपयोग कर रहे हैं, लाल गुलाल का उपयोग कर रहे हैं, चंदन केसर का उपयोग करके वो होली खेल रहे हैं। तो यहाँ जो पहला पद है कृष्ण भक्ति, उसके शब्द के अर्थ नीचे दिए गए हैं और वो भी आपको लिखना है। पीछे स्वाध्याय दिया गया है, उस स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो भी आपको अपनी नोट्स में लिखना है। स्वाध्याय के रूप में ये प्रश्न आपको लिखने हैं। जो दूसरा पाठ है नमक का दारोगा, उसकी स्टोरी मैंने आपको पहले भेज दी है, वो आपने सुनी होगी, बहुत अच्छी थी, चित्र के साथ आपको बताई गई थी। वो भी आपको समझना पड़े तो दोबारा देखना है, और उसके भी स्वाध्याय के प्रश्न आपको लिख देना है। पूरी नोट्स तैयार कर देनी है। जब भी स्कूल खुलेगा तो वो हम देखने के लिए मांगेंगे। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ो, अपना ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो। नमस्कार।